हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोहरा क्लासेस। और गाइस, आज का हमारा लेक्चर है कैलेंडर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जो भी इसमें क्वेश्चन बनते होंगे हम उन सबको देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर में क्या होता है, ईयर होता है, मंथ्स होते हैं एंड वीक्स होते हैं। तो मंथ्स देखिए, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और वीक्स 52 वीक्स होते हैं। तो जो ईयर होता है हमारे पास, ईयर दो टाइप से होते हैं, ये समझिए। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें होते हैं 365 डेज़, यानी कि 365 दिन होते हैं। और जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 366 डेज़, यानी कि एक दिन ज़्यादा होता है। तो हमें कोई भी जैसे क्वेश्चन हम करेंगे कैलेंडर में, तो हमें हमेशा ओड डेज़ निकालने होते हैं। ओड डेज़ क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो पहले ये देखिए कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 366 डेज़। अब इसको पहले समझिए कि क्यों होते हैं ये। नॉर्मली जो ईयर होता है वो होते हैं 365 डेज़ प्लस में 6 आवर्स, यानी कि हर ईयर में 6 आवर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, 6 घंटे। तो इस तरह करते करते आप ये मानिए, पहले साल में 6 ईयर 6 आवर्स, सेकेंड ईयर में 6 आवर्स, थर्ड ईयर में भी 6 आवर्स एंड फोर्थ ईयर में भी 6 आवर्स। तो इस तरह करते हुए ये हर 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है। तो इसलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। दैट्स वाई 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर में, और एक नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें होते हैं 365 डेज। तो अब देखिए, इसमें हमें निकालना है ओड डेज। ओड डेज कैसे निकाला जाएगा? जो ओड डेज, पहली बात तो होता क्या है? ओड डेज होता है कि कोई भी एक वीक होता है 7 डेज का, उससे बकाया अगर कोई दिन बचता है तो उसे बोला जाता है ओड डेज। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल ईयर को अगर हमने इसमें ओड डेज निकालने हैं तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 365 को 7 से डिवाइड किया तो 52 वीक्स पूरे आ गए एंड एक ओड डे बचता है, 1 ओड डे। ऐसे ही अगर हम लीप ईयर को देखेंगे, उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आते हैं 52 वीक्स, सेम आते हैं, बट ओड डेज आते हैं 2। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है और जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 2 ओड डेज। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब ये हमने देख लिया कि जो नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर है उसमें कितने कितने ओड डेज होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे हम चेक करें कि कोई ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी जो ईयर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से अगर वो डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स वो एक लीप ईयर है, और अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो एक नॉर्मल ईयर है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये लिया हुआ 1998, इसको 4 से डिवाइड किया है तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, इट्स ए नॉर्मल ईयर। तो यहाँ पे देखिए 2020 को लिया है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स इट्स ए लीप ईयर। तो ऐसे हम कोई भी ईयर है उसको चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी सेंचुरी आती है हमारे पास तो उसको हम 4 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2000 है, 2000 को 400 से डिवाइड किया है तो ये यस इट्स अ लीप ईयर। ऐसे ही 1700 है, इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, तो ये मतलब होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा। सेंचुरी जो भी आएगी उसको हम 4 से ना करके 400 से डिवाइड करेंगे। अब 400 से ये डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स इट्स नॉट ए लीप ईयर, ये एक नॉर्मल ईयर है। चलिए अब आगे देखते हैं काउंटिंग ऑफ ओड डेज। ओड डेज मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई भी वीक कंप्लीट होता है, 7 दिन का एक वीक होता है, उससे बकाया जो भी दिन होते हैं उन्हें ही ओड डेज कहा जाता है। तो देखिए, नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स आर कॉल्ड ओड डेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 डेज को लेते हैं तो 100 डेज का अगर हमें ओड डेज निकालने हैं तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पे 14 वीक्स पूरे आते हैं एंड 2 ओड डेज आते हैं, तो यही ओड डेज कहलाएंगे। चलिए,
ये पीछे हम देख चुके हैं कि 1 ऑर्डिनरी ईयर जो होता है 365 डेज होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करने पे 52 वीक्स पूरे आते हैं एंड 1 ऑड डे आता है। सेम विद द लीप ईयर, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं जो कि 52 वीक्स पूरे बनते हैं एंड 2 ऑड डेज बनते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 100 ईयर्स। अब हमें 100 ईयर्स में देखना है कि कितने ऑड डेज होते हैं। ये देखिए 100 ईयर्स में पहली बात तो क्या होता है कि 24 लीप ईयर्स होते हैं एंड 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। तो इनको देखिए, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो लीप ईयर होते हैं इसमें 2 ऑड डेज होते हैं। ये देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनमें 1 ऑड डे होता है और जो लीप ईयर्स होते हैं उनमें 2 ऑड डेज होते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 76 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 ऑड डे होता है एक ईयर में, नॉर्मल ईयर में। तो यहाँ पर आ जाएगा 76 एंड जो 24 लीप ईयर्स हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो हमारे पास 48। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 124 ऑड डेज आ जाते हैं 100 ईयर्स में। बट इसको अब देखिए 124 जो है इसको भी हम फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे ताकि इसके भी जो डेज हैं वो वीक्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो 7 से हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो 17 वीक्स पूरे आ जाते हैं एंड देन जो बचते हैं 5 ऑड डेज, यानी कि 100 ईयर्स में हमारे पास सिर्फ 5 ऑड डेज होते हैं। चलिए अब देखिए 200 ईयर्स का निकालेंगे। सिंपली वैसे तो होना चाहिए था कि इसका डबल हो जाए क्योंकि 5 ऑड डेज होते हैं 10 ईयर्स में, बट होगा क्या इसमें, देखिए 5 ऑड डेज होते हैं 100 ईयर्स में, तो सिंपली 200 ईयर्स में क्या होना चाहिए था 10 ऑड डेज। बट ये देखिए 7 से ऊपर चला गया। जब 7 से ऊपर कोई भी ऑड डेज चले जाएंगे तो हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 10 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या आ जाएंगे 3 ऑड डेज, यानी कि 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज आ जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम ऑड डेज क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकालना हम ऑड डेज को सीख रहे हैं। तो ये आगे आप देखेंगे कि जब भी हम ऑड डेज निकालते हैं उसी के बिहाफ पे हमारा डे निकलता है। जैसे कि मानिए आपका अगर 1 ऑड डे निकल रहा है तो सिंपली इसका मतलब होगा कि उस दिन मंडे होगा। अगर 2 निकलते हैं आपके ऑड डे तो ये ट्यूसडे होगा एंड सो ऑन। ऐसे ही डेज के वीक के जो डेज होंगे उसके हिसाब से डे निकलेंगे हमारे। ये आगे अभी हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 300 ईयर्स हमारे पास है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली जो 100 ईयर्स है उसमें होते हैं 5 ऑड डेज, तो 300 में उसका 3 गुना होना चाहिए, तो 5 इंटू 3 15 ऑड डेज। बट ये 7 से बड़ा है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पे क्या बचता है 1 ऑड डे, यानी 7 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 14 जो है पूरा हो जाता है, यानी कि 2 वीक्स हो जाएंगे पूरे एंड 1 ऑड डे बच जाएगा। तो 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है। सेम हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 400 ईयर्स में हम देखते हैं कितना बनेगा। 400 ईयर्स में सिंपली 5 इंटू 4 20 ऑड डेज, तो इसको 7 से अब हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देखनी है हमें कि जो 400 होता है वो अपने आप में एक लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में हमें पता है कि 1 मोर होता है डे, यानी कि 366 डेज होते हैं ना लीप ईयर में। एक नॉर्मल में 365 होते हैं, तो यहाँ पर हमें एक दिन और ऐड करना पड़ेगा इन ऑड डेज में, यानी कि 20 जो हमारे डेज आ गए थे प्लस में 1 डे ऐड करेंगे, तो यानी 21 डेज। तो इसको हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा ये 3 वीक्स हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा 0 ऑड डेज। तो हमें ये याद रखना है 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। बाकी हमने पीछे देखे हैं 300, 200 और 100 में कितने कितने ऑड डेज होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने पीछे देखा कि 400 ईयर्स जो होते हैं इसमें 0 ऑड डेज होते हैं, तो ऐसे ही जो इसके फैक्टर्स होंगे तो इनमें भी हमेशा 0 ऑड डे होंगे। जैसे कि 4 के मल्टीपल हैं 800, 1200, 1600, 2000, तो इन सभी में जो है 0 ऑड डे होंगे। जब आगे हम कभी क्वेश्चन करेंगे तो इनको हम देखेंगे। अब देखिए अब ये डेज कोड है हमारे पास, जो अभी तक हम निकाल रहे थे ऑड डेज, वो इन्हीं के बिहाफ पे डेज निकलेंगे। मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है और संडे पे ख़त्म होता है।
तो मंडे को 1 माना जाएगा, उसके बाद सो ऑन ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे को आप 7 भी ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरीके से हम कोड इनको ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें ये तो हो गए ईयर्स के। अब हम देखेंगे मंथ्स में जो ऑड डेज होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए, सिंपली इनको जितने भी मंथ्स में जो डेज होते हैं उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे ऑड डेज निकल आएंगे। जैसे कि जनवरी में देखिए, जनवरी को 31 डेज होते हैं, तो उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिंपली 3 डेज आ जाते हैं। सिर्फ एक फैब होता है जो कि 28 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में एंड 29 होते हैं एक लीप ईयर में। तो अगर कि नॉर्मल ईयर होगा तो हमेशा 0 ऑड डेज होंगे, और जो लीप ईयर होगा तो इसमें 1 ऑड डे होगा। सेम मार्च में 31 डे होते हैं, तो इसको ऑड डे निकालेंगे तो 3 आ जाएंगे। अप्रैल में 30 दिन होते हैं और 2 ऑड डेज। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में एक याद रख सकते हैं कि जहाँ भी 31st डे होंगे, यानी कि 31 दिन जिस भी महीने में होंगे, वहाँ पर आपके ऑड डेज निकलेंगे 3। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए 31 जहाँ भी है वहाँ पे 3 है, ये देखिए 31 3 ऑड डेज, एंड जहाँ भी 30 है वहाँ पे हैं 2 ऑड डेज। तो इसको आप शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हैं। जिस भी मंथ में 30 डेज होंगे वहाँ पे आप 2 ऑड डेज लिख सकते हैं सीधा, ये देखिए। और जहाँ भी 31 होगा वहाँ पे 3। एंड आपको बस ईयर का ये ध्यान रखना है कि ईयर जो है वो अगर तो नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में 0 ऑड डे होंगे, और अगर लीप ईयर है तो आप 1 ऑड डे यूज़ करेंगे। बाकी सब 31 एंड 30 के हिसाब से आपको देखना है। चलिए, अब हमने सारे जो ऑड डेज निकालने हमने देख लिए कैसे निकाले जाएंगे। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस को करने में हमें काफ़ी यूज़फुल होंगे। चलिए देखिए, इन अ नॉर्मल ईयर फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर आर सेम डे। यानी कि कोई भी एक नॉर्मल ईयर है, अगर वो लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर जो होगा उसमें पहला दिन, ये देखिए जैसे कि 1 जनवरी अगर मंडे है तो उसका 31 दिसंबर जो होगा वो भी मंडे होगा। या आप कोई भी कैलेंडर निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर तो नॉर्मल ईयर है तो उसमें जो 1 जनवरी को जो भी डे होगा 31 को भी वही डे होगा। नेक्स्ट देखिए, इन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नॉन लीप ईयर, यानी कि कोई भी जो 2 लगातार नॉर्मल ईयर हैं यानी कि नॉन लीप ईयर जो होंगे, उसमें द डेट ऑफ द ईयर विल बी 1 डे अहेड ऑफ द सेम डेट ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि कोई भी 2 जो ईयर हैं, एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है कि 1 जनवरी 2001 को मान लीजिए मंडे है, तो 1 जनवरी 2002 यानी कि उससे 1 साल बाद उनके बीच में जो गैप होगा सेम डेट का, वो 1 दिन का गैप होगा। यानी कि 1 जनवरी 2001 को मंडे है तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। बस हमें ये देखना है कि ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए, 2 जो भी होंगे वो नॉन लीप ईयर का गैप होना चाहिए। जैसे 2002 से 2003 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं है, तो इन दोनों सेम डेट के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप होगा। यानी कि ये ट्यूसडे है तो यहाँ पे वेंसडे हो गया। चलिए आगे देखिए, अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। लीप ईयर में क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर विल बी 1 डे अहेड। यानी कि एग्जाम्पल देखिए कि 1 जनवरी मान लीजिए कोई लीप ईयर में मंडे है तो 31 दिसंबर जो होगा वो ट्यूसडे होगा। और अगर ये एक नॉर्मल ईयर होता तो 1 जनवरी भी मंडे होता तो 31 दिसंबर भी मंडे ही होता। चलिए आगे देखिए, इन लीप ईयर इफ़ यू कंपेयर 2 डेट्स ऑफ ए लीप ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर देन। अब इसमें देखिए कि हम लीप ईयर जो है, एक लीप ईयर है हमारे पास, हम उससे प्रीवियस ईयर का हम चेक कर रहे हैं सेम डेट को, तो इसमें हमारे पास 2 कंडीशन होंगी। तो ये कंडीशन देखिए पहले क्या होगा, द डे इज़ 1 डे अहेड फॉर द डेट टिल 28 फरवरी। यानी कि
अगर 28 फरवरी से पहले की कोई डेट होगी तो वो क्या होगा, एक दिन आगे होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, 1 जनवरी 2003 को अगर वेंसडे है तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा। तो ये देखिए, मैंने बोला कि लीप ईयर में जो है 28 फरवरी से अगर पहले पहले की कोई डेट है तो वो गैप होगा एक दिन का। ये देखिए 2004 जो है 2004 इज़ अ लीप ईयर, तो लेकिन 28 फरवरी से पहले की डेट है तो इसलिए एक दिन का गैप है। तो इसलिए 1 जनवरी 2003 को हमारे पास वेंसडे था, बुधवार था, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, थर्सडे होगा, उससे एक दिन आगे होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है इसमें देखिए, सेकंड कंडीशन है द डे इज़ 2 days अहेड आफ्टर 28 फेब, यानी कि 28 फरवरी के बाद अगर कोई डेट हम मैच कर रहे हैं तो वो 2 दिन का गैप होगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर ये देखिए 1 जून 2003 अगर संडे है तो 1 जून 2004 क्या होगा। अब यहाँ पर ये देखिए 2004 एक लीप ईयर है और ये डेट जो आती है जून 28 फेब के बाद आती है, तो इसलिए क्या होगा, 2 days अहेड हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है, यानी कि 29 days होते हैं, तो वो एक डेज ऐड होने की वजह से 2 days का गैप आ जाएगा यहाँ पर। इसलिए जो होगा लीप ईयर में 28 फेब के बाद हमेशा 2 days का गैप होगा। चलिए अब आगे देखते, लीप ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, यानी कि लीप ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर को अगर हम मैच कर रहे हैं तो तब क्या सिनेरियो होगा। अब ये देखिए हमारे पास कि कोई डे है हमारे पास 2004 का ले लिया हमने। ये देखिए एग्जांपल 1 जनवरी 2004, इसमें भी ऐसा ही होगा कि 29 फेब से पहले का। चलिए अभी ये देखिए 1 जनवरी 2004 को थर्सडे था, तो हमें डे निकालना है 1 जनवरी 2005। तो अब ये देखिए 2004 इज़ ए लीप ईयर, तो लीप ईयर है तो यहाँ पे जो है 2 days का गैप तो चलता ही रहेगा आगे के लिए, तो यहाँ पे हमेशा 2 days का गैप चलेगा ही चलेगा। तो यानी कि 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, 2 दिन का गैप आगे कर लीजिए, थर्सडे से फ्राइडे एंड सैटरडे, तो यहाँ पर सैटरडे आएगा। और सेकंड सिनेरियो क्या है, द डे इज़ 1 day अहेड फॉर द डेट्स आफ्टर 29 फेब, यानी कि 29 फेब जो है उसके बाद का जो होगा उसमें 1 day का गैप होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डेट हमने ली है 1 मार्च 2004, 1 मार्च 2004 को है मंडे, तो हमें निकालना है 1 मार्च 2005 को क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मार्च जो आती है 29 फेब के बाद ही आती है, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 day का ही गैप होगा, तो यहाँ पर 1 day का गैप होगा, तो मंडे से नेक्स्ट क्या आएगा, ट्यूसडे, यानी कि 1 मार्च 2005 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। चलिए अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे कैलेंडर को रिलेटेड वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल करके देखेंगे कि क्या हम क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डे वाज ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को क्या वार था। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होगा, 1 जनवरी 2016 निकालना है, 2016 निकालना है, तो 2015 तक का हम पहले लेंगे, क्योंकि 2016 का सिर्फ 1 जनवरी स्टार्ट हुआ है, तो डेज़ जो है 2015 तक के हमें काउंट करने हैं। तो 2015 तक को हम पहले क्या करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे। ये देखिए 2000 पूरा बन जाएगा, क्योंकि 2000 पूरा एक यहाँ पे बन गया है, प्लस में 15 अलग से ले लेंगे हम। ठीक है, तो 2000 में जो होते हैं 0 odd डेज होते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था 400, 800, 1600, 2000 ईयर, इनमें हमने देखा था कि 0 odd डेज होते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस में 15 ईयर्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि इसमें कितने odd डेज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 15 ईयर्स में हमें पहले ये देखना होगा कि कितने नॉर्मल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। तो 15 को हम सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे,
ताकि इसमें लीप ईयर हम निकाल पाएँ। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है, तो 3 लीप ईयर्स होंगे इसमें, और जो बच गए 12 यानी कि वो क्या होंगे, वो नॉर्मल ईयर होंगे। तो अब इसको देखिए, लीप ईयर में हमें पता है कि 2 ऑड डेज होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 यानी कि 6, और जो 12 नॉर्मल हैं इसमें 1 ऑड डे होते हैं, तो 12 इंटू 1 इजक्ल टू 12, तो ये टोटल मिला के हमारे पास हो गए 18 ऑड डेज। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2000 में हमें था कि 0 ऑड डेज होते हैं, 15 में हमारे पास निकले हैं 18 ऑड डेज, और प्लस में ये 1 जनवरी यानी कि एक दिन और ऐड हो गया, तो ये एक दिन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारे पास निकले 19 ऑड डेज। और 19 को हम 7 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पूरे पूरे वीक्स निकल जाएं और जो बचे हुए ऑड डेज हैं वो निकल जाएं। तो जब हम 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 निकलेंगे जो कि ऑड डेज होंगे। सो 5 को अब हम यहाँ आंसर कैसे निकालेंगे कि 5 जो निकला है, हमने पीछे देखा था कि जो डेज़ के नंबरिंग थी, यानी कि मंडे को 1 कहा था, ट्यूसडे को हमने 2 कहा था, तो वेंसडे को ऐसे ही 3 कहा था, तो ऐसे करते हुए 5 क्या था, फ्राइडे, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, फ्राइडे आ गया। चलिए, तो इस तरह से हम क्वेश्चन इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट कैलेंडर फॉर ईयर 2003 विल सर्व फॉर ईयर 2014। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चीज़ प्रूव कीजिए कि जो 2003 का कैलेंडर है वो 2014 में भी काम आएगा, यानी कि सर्व कर सकता है वहाँ पे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या इसमें, अगर 2003 का कैलेंडर हमें 2014 के लिए अगर प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो 1 जनवरी है, यानी कि 1 जनवरी 2003 जो है वो जो डे होगा, अगर वही सेम डे 2014 यानी कि 1 जनवरी 2014 को के जो डे हैं वो अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब आगे के डेज भी हमेशा सेम ही होंगे। तो हमें यही प्रूव करना है इसमें। तो इसको देखिए कैसे देखेंगे। ये देखिए, देयर मस्ट बी 0 ऑड डेज बिटवीन के 1 जनवरी से पहले का लेना है, 1 जनवरी 2003 यानी कि 31 दिसंबर 2002 से लेके हमें देखना है 31 दिसंबर 2013, यानी कि 1 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2014 के बीच का जो पार्ट है वो हमें लेना है। ठीक है, इसके बीच में हमें क्या प्रूव करना है कि 0 ऑड डेज होंगे, क्योंकि 0 ऑड डे होंगे तभी तो ये सेम निकलेगा ना, सेम डेज निकलेंगे उस दिन में। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो ये पीरियड है इसके बीच में हमें देखना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं, तो उसके हिसाब से हम ऑड डेज निकालेंगे। तो इसमें 3 लीप ईयर्स आते हैं इसके बीच में, ये देखिए 2004, 2008 एंड 2012, ये 3 लीप ईयर आ गए, और बाकी बचे हुए हैं 8, वो हो गए नॉर्मल ईयर। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए 3 लीप ईयर्स इंटू 2, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो यानी कि 6 यहाँ पे आ गया ऑड डेज, और 8 इंटू 1 8 ऑड डेज आ गए यहाँ पे। टोटल मिला के कितने हो गए 14, और 14 को हम अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो ये पूरा पूरा कट जाता है, 0 ऑड डेज बचेंगे, यानी कि इस पीरियड के बीच में कोई भी ऑड डे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2003 का जो ये कैलेंडर है 2014 में भी काम आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी ऑड डेज नहीं है। ऑड डेज नहीं होने का मतलब ये है कि दोनों का जो फर्स्ट डे होगा वो सेम होगा, यानी कि 1 जनवरी 2003 को जो भी डे था वही डे होगा 1 जनवरी 2014 को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 अक्टूबर 1869। ये हमें दिन निकालना है कि इस दिन को क्या वार था। तो चलिए, जैसे कि हमने देखा कि 1869 है, तो इससे पहले का एक ईयर हम लेंगे, यानी कि 1868 तक का हम पूरा देखेंगे। उसके बाद जो 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर तक का हम डेज अलग से निकालेंगे। तो 1868 को हम पहले ब्रेक करेंगे, 1600 प्लस 200 प्लस में 68, तो 1600 का हमें पता है कि 0 ऑड डेज होते हैं, ये हो गया। अब 200 में हमने पीछे देखा था कि 3 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। अब बचे 68 डेज,
अब 68 डेज़ को हम ब्रेक करेंगे नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में। ये देखिए, लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 17 लीप ईयर आ जाएंगे, ठीक है। और 17 आने के बाद हम इसमें माइनस कर लेंगे 17 को 68 में से, तो नॉर्मल ईयर हमारे पास आ जाएंगे 51, ठीक है। तो अब इसका देखिए कैसे करेंगे आगे। 17 को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 लीप ईयर के हमारे ऑड डेज आ गए, और 51 नॉर्मल ईयर है, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नॉर्मल ईयर में हमें पता है कि 1 ऑड डे होता है। तो 51 यहाँ पर ऑड डेज आ गए, टोटल मिला के हमारे पास आ गए 85 ऑड डेज, ठीक है। अब देखिए इसको टोटल ऐड कर लेंगे, 85 तो है 68 का, और 200 ईयर्स का भी 3 ऑड डेज हैं, तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 88 ऑड डेज टिल 1868, यानी कि 1868 तक हमारे पास कितने ऑड डेज हैं, 88। अब हमें निकालना है 2 अक्टूबर तक के ऑड डेज, तब हमारा पूरा सवाल कंप्लीट होगा। अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम। अब 2 अक्टूबर तक के निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। अब देखिए कैसे करेंगे। पहला मेथड तो क्या है कि हमने जो पीछे मंथ के ऑड डेज निकाले थे, हम सिंपली उनको काउंट करेंगे कहाँ तक, अक्टूबर तक। एक तो ये तरीका है, पहले इसको देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास 2 अक्टूबर तक का हमें निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो जनवरी से लेके सितंबर तक के जो भी ऑड डेज होते हैं हम उनको काउंट करेंगे। जनवरी में हमें पता है कि 3 होते हैं, फरवरी में 0 होते हैं या 1 होते हैं। अब हमारे पास जो ईयर है 1869, ये नॉर्मल ईयर है, तो इसलिए हमारे पास इसमें ऑड डेज होंगे 0। मार्च में होते हैं 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, एंड अक्टूबर में हमें देखना है। अक्टूबर में हमारे पास डेट क्या है, 2 अक्टूबर, यानी कि 2 ही दिन हमारे पास है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिया गया है। अगर यहाँ पर 15 अक्टूबर होता तो हम यहाँ पर 15 दिन लेते, सेम जो भी डेट होगी उस मंथ की, तो उतने ही दिन हम इसमें काउंट करेंगे। तो अब इस सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 23 ऑड डेज। ये देखिए इनको ऐड करने पे 23 ऑड डेज आते हैं, और ऊपर हमने देखा था 88 ऑड डेज हमारे पास पहले से ही निकले पड़े थे, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आते हैं 111 ऑड डेज। तो इसको हम क्या करेंगे, अब 7 से डिवाइड करेंगे ताकि जितने भी वीक्स हैं वो निकल जाएं और ऑड डेज निकल जाएं, इससे हमारा सवाल कंप्लीट होगा। तो 7 से इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 15 हमारे पास पूरे वीक्स आते हैं, और 6 जो है ऑड डेज आते हैं। और 6 का हमने पता है कि मंथ डे वाइज अगर हम निकालेंगे तो मंडे का होता है 1, ट्यूसडे का होता है 2, एंड सो ऑन करते करते सैटरडे आता है 6 डे को, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सैटरडे। चलिए अब इसमें देखिए सेकंड जो मेथड है वो कैसे करेंगे। यहाँ पर 88 डेज हमारे निकल चुके थे, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है कि अगर हमें जो डेट है वो अगर लास्ट से निकलती है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर है, तो हम क्या करेंगे, इनको आगे से ना जोड़ के पीछे से जो डेज हैं उनको काउंट करेंगे। देखिए 31 दिसंबर, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, ये जोड़ लिए हमने। नवंबर में 30 दिन होते हैं, ये जोड़ लिए। अक्टूबर में क्या किया हमने कि देखिए 2 अक्टूबर निकालना था, यानी कि 31 दिन होते हैं अक्टूबर में, तो वो दिन हमने माइनस कर दिए, तो बचे कितने, 29, तो ये जोड़ दिए तो 90 डेज बच गए। अब इसको ये देखिए कि जो नॉर्मल ईयर है 1869, 1869 एक नॉर्मल ईयर है, तो 90 डेज़ को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बचे कितने, 275 डेज़, यानी कि 275 डेज़ बच के हमारे पास। अब इनमें हम ऑड डे निकालेंगे, तो ऑड डे निकालेंगे तो 275 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचते हैं 39 वीक्स और 2 ऑड डेज। हमारे पास 2 ऑड डेज बच गए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 39 वीक्स तो पूरे हो गए, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 ऑड डेज से मतलब है। तो 88 हमारे ऊपर निकल चुके थे, प्लस में 2 ऑड डेज, तो यहाँ पर कितना बचा, 90 डेज आ गए। और 90 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 वीक्स हमारे पास पूरे आ जाते हैं, तो इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। बचते हैं 6 डेज, यानी कि 6 जो हैं ऑड डेज बचे हैं। और इसको जब हम 6 ऑड डेज को डेज वाई निकालेंगे तो हमारा डे क्या आएगा, सैटरडे।
तो ये दोनों आप देख सकते हैं। आप चाहे कोई भी मेथड लगाएं, चाहे आप ऑड डे काउंट करें या डेज को काउंट करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ भी देखिए सैटरडे आया था और यहाँ भी सैटरडे आया है। तो आप मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपका आंसर निकलना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आपके हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को दे सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेरीज लेंगे सारी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।